हेलो फ्रेंड्स, MK टेक स्टडीज़ में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे हम यूज़ करेंगे। सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो मैं एरो दिख रहा है ना माउस का, ये स्टार्ट बटन है, इसको टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट बटन है, हमको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डले हुए हैं। अब ये देखिए, ये जैसे कि ये 2010 है, इसलिए इसका व्यू अलग दिखेगा। अगर 2007 रहता तो यहाँ पर स्टार्ट बटन रहता और आल प्रोग्राम्स करके रहता। आल प्रोग्राम को हम क्लिक करते तो ऐसी सारे जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल है वो दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे कि हमने रिसेंटली जो एडेड दिखा है ना, वो दिख रहा है। तो ये रिसेंटली तो रहेगा ही, खैर हम देख सकते हैं। हमको जाना है, जैसे ही हम स्टार्ट बटन किए तो ये प्रोग्राम्स है, तो इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। माउस जो मिडिल में जो बटन होता है ना स्क्रॉल के लिए, तो उससे हम स्क्रॉल कर सकते हैं, या यहाँ से ये स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो हमको कहाँ जाना है? हमको जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है। ये पैकेज है पूरा, ठीक। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड हैं MS ऑफिस के अंतर्गत। तो इसमें 2007 और 10 दोनों डाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो हमको क्या करना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, 7 डॉलर रहेगा तो 7, और 10 डॉलर रहेगा तो जैसे ये 10 है तो 10 है ना। तो हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को क्या करना है? क्लिक करना है। माउस के जैसे ही बटन, लेफ्ट बटन को हम क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर सब ओपन हो गया, ठीक है। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें हम डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, जैसे कुछ भी हमको लेटर लिखना है, या ऑफिस में ये ऑफिशियली वर्क होता है लेटर लिखने के लिए, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कुछ बुक लिखना है, हमको कुछ दस्तावेज टाइप का तैयार करना है, तो वो कॉपी में न लिख के हम अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख सकते हैं। और इसके सारे फंक्शंस का उपयोग कैसे करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। तो ये जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है, तो ये जो माउस का पॉइंटर आप देख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, तो इसको टाइटल बार बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है? टाइटल बार है। ये डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल का, जो हम फाइल बनाएंगे उसका फाइल ये पहला खुला है, तो ये डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफ़ॉल्ट नेम ले रहा है, और ये डेस करके सॉफ्टवेयर का नाम बता रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। तो ये टाइटल बार कहलाया। अब लेफ्ट कॉर्नर में देखिए, ये छोटा सा दिख रहा है ना, यहाँ पर ये पॉइंटर देख लीजिए, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब ये ऐसा टूल बार है जिस फंक्शंस का उपयोग हम बार बार करना पड़ता है, उसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, मतलब यहाँ ऐड कर लेते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमको ये फंक्शंस अंदर अलग से जाना नहीं पड़ता है, ज़्यादा स्टेप्स जाना नहीं पड़ता है। यहीं पर हम क्विक मतलब जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, तो ठीक है। यहीं पर देखिए एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इस क्विक एक्सेस टूल बार को कैसे कस्टमाइज कर सकते? तो यहाँ पर प्री एडेड कुछ फंक्शंस रहता है, ठीक है। जैसे कि अभी क्या है, सेव है, अंडू और रेडो है। तो हमको जैसे ये प्रिंट प्रीव्यू है, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये भी ऐड हो गया। देखिए, ये प्रिंट प्रीव्यू ये ऐड हो गया, ठीक है। तो इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। अब इधर हम राइट साइड आते हैं, ये 3 बटन आपको दिख रहे हैं, और ये माइनस टाइप का दिख रहा है, तो इसको मिनिमाइज बोला जाता है। ये रीस्टोर है ना, और उसके बाद ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसके बाद ये क्लोज बटन, जब हमको सॉफ्टवेयर्स को क्लोज करना रहेगा तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। तो ये मिनिमाइज है, ठीक है।
मिनिमाइज करने से क्या होता है, ये अस्थायी रूप से बंद होके ये टास्क बार में आ जाता है। देखिए इससे हमको पता चलेगा कि ये वर्ड की फाइल क्या है, खुला हुआ है ना। फिर से इसको क्लिक करेंगे तो ये वापस ओपन हो जाएगा। तो मिनिमाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। जैसे कि हमको कोई और डॉक्यूमेंट देखना है या कोई फाइल को ओपन करना है तो हम उस फाइल को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और इसमें तो हम है ही। तो इसको जैसे मैं क्लोज करके फिर से इसको रीओपन कर सकता हूँ, है ना। उसके बाद जैसे किसी अन्य डॉक्यूमेंट से मेरे को कोई कॉपी करके लाना है डेटा तो वो कर सकते हैं। तो ये मिनिमाइज हम ऐसा करते हैं। ये अस्थायी रूप से टास्क बार में आके बंद हो जाता है, फिर से इसको ओपन करके हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये समझ आ गया मिनिमाइज, ठीक है। ये होता है रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज। तो जैसे ही रिस्टोर डाउन एक बार जब क्लिक किए तो एक रिसाइज हो गया, छोटा साइज हो गया, है ना। इसको हम ऐसा पकड़ के ड्रैग करके कहीं एक जगह से दूसरी जगह ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। माउस के लेफ्ट बटन को आप क्लिक करके रखेंगे और इसको ऐसा माउस को पॉइंट घुमाएंगे तो ये ऐसा ड्रैग मूवमेंट मूव कर सकते हैं। अब देखिए ये रीसाइज है, यहाँ से है, देखिए यहाँ जैसे ही हम एंड इधर लास्ट कॉर्नर पे लाएंगे तो ये डबल साइड एरो बन रहा है। जैसे ही डबल साइड एरो बन रहा है तो इसको हम माउस के लेफ्ट बटन को क्या करेंगे, क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे, है ना, और इसको ड्रैग करेंगे तो इसका साइज़ को हम रीसाइज कर सकते। देख रहे हैं, जैसे ऊपर की ओर ले जाओगे माउस को तो ये छोटा होते जाएगा और यहाँ से नीचे साइड ला के आप बड़ा कर सकते हो। वैसे ही ये तो हॉरिजेंटल कहलाता है, ठीक है। ये नीचे आड़ा है तो हॉरिजेंटल। ये क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल से भी आप ऐसा इसका रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। ये डबल साइड एरो जब बनता है तब करना है, इसको पकड़ के क्लिक करना है, ठीक। अब ये क्या है, ये रिस्टोर है। अब यहाँ से जैसे ही माउस को पॉइंटर में उसी पे ले गया, है ना, तो ये क्या, मैक्सिमाइज। अब क्या है, हमको फिर से इसको फुल स्क्रीन टाइप का करना है, जैसे मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। समझ आया। अब ये तो क्लोज बटन है ना, इसको क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा फाइल, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये फाइल टैब कहलाता है, ठीक है। ये जो है फाइल का टैब कहलाता है। इसमें कुछ फंक्शंस है, हम इसके बारे में जानेंगे अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कहलाता है। जैसे टाइटल बार हो गया, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, है ना, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये क्लोज। तो ये फाइल टैब है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो दिख रहा है जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये टैब कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। और ये जो होम के बाद जो इससे रिलेटेड ये पट्टी बना हुआ है इसको रिबन बोला जाता है, ठीक है। ये समझ गए, रिबन मतलब फीता ही होता है। तो ये रिबन बना हुआ है, ठीक। अब इसमें ग्रुप बना दिया गया है, फंक्शंस के जो कमांड्स हैं उसके ग्रुप बना करके इसको अलग अलग ग्रुप बना के रखा गया है। जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है तो इसमें 4-5 कमांड रखा गया है। फिर फॉन्ट ग्रुप बनाया गया है तो फॉन्ट से रिलेटेड कमांड रखा गया है। पैराग्राफ का ग्रुप बना है, स्टाइल का ग्रुप बना है ना। तो ये क्या है, एक से अधिक कमांड मिला के इसको ग्रुप बनाया गया है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, ये ग्रुप कहलाया। तो ये रिबन में है, ये पट्टी पूरा क्या कहलाएगा, रिबन कहलाएगा। ये टैब कहलाएगा, ये होम टैब, इंसर्ट टैब, ये पेज लेआउट, ठीक। ये फाइल टैब कहलाता है, ठीक है। इसके फंक्शंस अभी हम देखेंगे कि क्या होता है। अभी पहले ये वर्ड के कुछ किसको क्या बोला जाता है ये हम समझ लें, है ना, कहाँ पर क्या वर्ड यूजिंग होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। ये स्टेटस बार बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर स्टेटस हमको पता चलता है, जैसे कि अभी पेज 1 of 1 दिखा रहा है, ठीक है, 1 of 1 दिखा रहा है। ये एक से अधिक अगर पेज होगा तो यहाँ पर 2 पेज होगा तो 1 of 2, मतलब ये हम 1 पेज में हैं, टोटल डॉक्यूमेंट 2 पेज का रहेगा और हम 1 में है।
या जितने पेजेस होते जाएंगे, जब हम टाइप करते जाएंगे, वर्क करते जाएंगे, तो ये पेज एक से अधिक हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ही वर्ड काउंट, जैसे ही हम टाइपिंग करते जाएंगे तो ये कितने वर्ड्स है ये काउंट करके दिखा देगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर वर्ड अकाउंट एक विंडो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा कि कितने पेजेस हैं, ठीक है, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर हैं, स्पेस, नो स्पेस के साथ और स्पेस के साथ कितने पैराग्राफ हैं, कितने लाइन हैं, ये सब रिपोर्ट्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटस बार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर व्यू कंट्रोल है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं कर्सर जस्ट, ये क्या है, व्यू कंट्रोल कहलाता है। जो इसका व्यू कैसा है वो 4-5 प्रकार से ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये प्रिंट लेआउट में है, अभी जो व्यू दिख रहा है वो प्रिंट लेआउट में है। हम इसको, इसमें जो भी कार्य करेंगे वो एक पेपर पर कैसे दिखेगा प्रिंट होने के बाद, सेम वैसा ही व्यू अभी ये दिख रहा है। ठीक है, और ये जूम कंट्रोल है यहाँ पर, जैसे कि ये मैं इसको जूम को आउट करता हूँ। ठीक है, जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा कर सकते हैं हम, यहाँ प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये जूम कंट्रोल का है। अब देखिए ये इधर राइट साइड में इसको स्क्रॉल बार बोला जाता है, लेकिन ये क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार बोला जाता है। जैसे एक से अधिक पेज रहेगा और हमको जल्दी से जाना है तो हम क्या करेंगे, माउस के पॉइंटर को यहाँ पर रखेंगे और ये बार है, ठीक है, इस पर क्लिक करके माउस को नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज और भी जितने भी पेज रहे हैं हम जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ये अगर इधर बड़ा हो जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ, ये जैसे मैं ज़्यादा इसको जूम कर दिया तो देखिए ये हॉरिजेंटल बार जो है एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसा स्क्रॉल करके देख सकते हैं, तो इसको क्या, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार बोला जाता है। ठीक, यहाँ से मैं इसको फिर 100% जूम पे ले आता हूँ। ठीक है, तो ये समझ आया। अब ये जो आपको ब्लैंक पेज दिख रहा है, ठीक है, ये जो इसको पेज बोला जाता है, ठीक, ये क्या कहलाता है, वर्क एरिया कहलाता है। ठीक है, ये जो आपको ब्लिंक हो रहा है, मैं जूम करके और दिखाता हूँ, है ना, देखिए ये जो ब्लिंक हो रहा है, ये दिख रहा है, ब्लिंक हो रहा है, इसको कर्सर बोला जाता है, कर्सर और इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, कर्सर या इंसर्शन पॉइंट इसलिए कि हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे तो यहीं से स्टार्ट होगा। जैसे मैं हेलो लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो इंसर्ट हो गया, इंसर्शन पॉइंट है। ठीक है, तो हेलो लिखा। अब हमको कीबोर्ड के बारे में तो मैं बताया था, तो एक बड़ा सा बटन रहता है, उसको स्पेस बार बोला जाता है। ठीक है, हम उसको प्रेस किए एक बार तो गैप आ गया, शब्दों के बीच में स्पेस देना रहता है, तो हम कीबोर्ड से स्पेस बार का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे और कीबोर्ड से जो भी टाइप करना है तो हम टाइप करते जाए, जैसे MK कंप्यूटर लिखना है, ठीक है, या इसको सेलेक्ट करने का भी मैं बताऊंगा अभी। ये M.Tech स्टडीज़ ये मैं लिख रहा हूँ, तो हमारा कर्सर यहाँ पर है। अभी लास्ट में हम इसको माउस से कहीं पर भी क्लिक करके ये कर्सर को यहाँ ला सकते हैं। अगर कुछ मिस्टेक्स हो जाता है तो हमको एडिट करना है तो हम ऐसा जहाँ कहीं भी करना रहेगा तो हम कर्सर को ला सकते हैं और फिर से टाइप कर सकते हैं। तो ये समझ आया कि ये कर्सर कहलाता है, इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर कर्सर है ये इंसर्शन पॉइंट कहलाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक व्यू है, अभी मैं इसको रूलर, ठीक है, ये रूलर कहलाता है, ये रहेगा ही स्टार्ट में, अगर नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से लाया अभी देखे होंगे आप, है ना, इसको कैसे लाया जाता है। तो ये देखिए एक स्केलिंग टाइप का दिख रहा है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल रूलर कह रहा है, हॉरिजेंटल समझ रहे हैं ना, आड़ा है, और वर्टिकल जो खड़ा रहता है तो वर्टिकल रूलर कहलाता है। तो ये रूलर का प्रयोग हम स्केलिंग टाइप का है, ये देखिए स्केलिंग ही बोल सकते हैं कि
वर्ड स्केलिंग के लिए काम आता है जब हमको अरेंज करना है शब्दों को, पैराग्राफ को। तो और हम मार्जिन भी इसी से सेट कर सकते हैं। मार्जिन तो सब समझते ही हैं। देखिए यहाँ से जैसे ही ये माउस का पॉइंटर मैं यहाँ ले गया, ठीक, ये डबल साइड एरो बना, तो ये लेफ्ट साइड का मार्जिन मैं कम कर सकता हूँ या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो माउस को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये मार्जिन कम होगा, और राइट साइड ले जाएंगे तो ये मार्जिन ज़्यादा होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर ला के इसको करता हूँ तो देखिएगा जो वर्ड्स लिखा है वो खिसक जाएगा राइट साइड। देखिए अब यहाँ से ये हो गया, क्योंकि ये पेज का मार्जिन ही यहाँ से हम यहाँ तक कर दिए हैं, ठीक है। वैसे ये राइट साइड का मार्जिन हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कम ज़्यादा करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ ले जाते हैं तो माउस का जो पॉइंटर था वो दोनों साइड का एरो बन गया। तब हमको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके होल्ड करके रखना है और फिर इसको ड्रैग करना है कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। तो ये लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। वैसे ही ये ऊपर टॉप मार्जिन कहलाता है और नीचे की ओर बॉटम मार्जिन कहलाता है, ठीक है। ये बॉटम मार्जिन कहलाता है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, अभी देखिए ये मार्जिन छूटा हुआ है इसलिए वर्ड्स इतने गैप में है। हम यहाँ से देखिए ये माउस का पॉइंटर जैसे ही लाया है डबल एरो बना, अब इसको क्लिक करके होल्ड करके मैं इस मार्जिन को, टॉप मार्जिन को बढ़ा सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ ऐसे ड्रैग करके, ठीक है। तो ये मार्जिन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं रूलर के उपयोग से, ठीक है। अब ये रूलर जैसे मान के चलिए कोई हटा दिया है तो हमको व्यू टैब में जाना है और ये रूलर पे चेक बॉक्स राइट लगा है तो ये है इनेबल है। इसको अगर कोई हटा देगा तो इस टाइप का दिखेगा, तो व्यू चेंज हो जाता है। तो हमको लगता है, हमको पता नहीं रहता है तो कैसे लगेगा, अरे कैसे थोड़ा सा डिफरेंट व्यू हो गया, या हमको कुछ स्केलिंग के हिसाब से सेट करना है या मार्जिन यहीं से सेट हम नहीं कर पाएंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि व्यू टैब में जाएंगे और ये रूलर को क्या कर लेंगे, हम चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया। अब जो क्या होता है, यहाँ से कीबोर्ड आप देखे होंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है लेफ्ट साइड में। मेरा कीबोर्ड वाला शॉर्ट्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ टैब होता है। तो जैसे ही एक टैब का एक डिस्टेंस रहता है, उसको जैसे ही टैब मारेंगे देखिए कि वर्ड जो है यहाँ से जो मार्जिन था वहाँ से थोड़ा गैप में आ गया। तो हमको ऐसा टाइप करते समय डॉक्यूमेंट हम जब बनाएंगे या कोई लेटर बनाएंगे तो इसको फॉर्मेटिंग करना रहता है अच्छे से। तो ये सब प्रयोग, फंक्शंस का उपयोग तो करना ही है, और कीबोर्ड के बटन का भी कैसे उपयोग करना है ये सब जानना ज़रूरी है। तो मैंने टैब मारा तो एक देखिए छोटा सा गैप में आगे बढ़ा, ठीक है। उसके बाद एक और टैब मारूंगा तो वो भी ये गैप आगे बढ़ा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं बैक कर सकता हूँ तो ये बैक होके फिर से आ गया। बैक स्पेस एक बटन रहता है, मैं बताया था कीबोर्ड में, ठीक है। अब दोस्तों ये समझ आ गया। अब हमको जैसे ही टाइप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो ये एक लाइन कहलाएगा यहाँ तक का, जब हम टाइप कर लेंगे तो, है ना। उसके बाद हमको कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, ठीक है। अभी ये एक ही लाइन है तो एंटर किए तो हम नेक्स्ट लाइन में चले गए। हम कंटिन्यू टाइपिंग करते रहेंगे तो एक लाइन से 2 लाइन 3 लाइन तक के हम टाइप करते रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पैराग्राफ कहलाएगा। एक से अधिक लाइन हुआ और कंटिन्यू उसका टाइपिंग रहेगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, पैराग्राफ कहलाएगा। तो वहाँ एंटर नहीं मारना है, हम कंटिन्यू कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, जैसे बुक से देख के आप टाइप करेंगे, है ना, कुछ डॉक्यूमेंट को देख के टाइप करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पैराग्राफ कहलाएगा। और हमको पैराग्राफ चेंज करना है फिर से तो हम एंटर प्रेस करेंगे, तो ये जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ फिर से टाइप कर सकते हो। तो एंटर प्रेस करने से आप देखिए कर्सर नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा करते करते टाइप करते करते एक समय में हम इस मार्जिन, जो बॉटम मार्जिन है वहाँ पर आएंगे तो ये समझ जाएगा कि हमारा पेज ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया,
तो ये ऑटोमेटिक जैसे ही एंटर करते जाएंगे तो एक नया पेज इंसर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा जब ये पेज क्या होगा, ख़त्म होगा। देखिए अब जैसे ही मैंने एंटर मारते हुए आया एक नया पेज आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पेज 2 ऑफ 2 दिखा रहा है, मतलब टोटल इस डॉक्यूमेंट में 2 पेज हैं और 2 पेज में हम दूसरे नंबर पेज पर हैं। और वर्ड्स कितने लिखे हैं अपन, 5 ही वर्ड्स काउंट कर रहा है, ठीक है। वैसे ही हम इसको कीबोर्ड से बैक स्पेस करके हम जा सकते हैं प्रीवियस में, तो वो ख़त्म भी हो गया, उसको डिलीट। लेकिन अगर टाइप रहता तो नहीं होता, ठीक है। टाइप रहता वहाँ से तो हम कर्सर से ऐसे माउस से मूव करके भी, जैसे ये मैं बोला था ना, इसके यहाँ से हॉरिजेंटल ये वर्टिकल स्क्रॉल बार से हम इसको माउस को ड्रैग करके एक पेज दूसरे पेज पे आ सकते हैं, ठीक। तो अभी ये हम माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है। आप वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, कॉपी में नोट कीजिए जो जो बताया जा रहा है ना, तो उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हम और नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कि इसके फंक्शंस, जैसे ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, इसमें जो कमांड्स हैं वो कैसे उपयोग किया जाता है। फॉर्मेटिंग के लिए किसी डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना है तो हम इस सारे फंक्शंस का, कमांड्स का उपयोग कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, है ना। कृपया वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी फुल वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ आएगा, ठीक है। अब जैसे हम इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हमको क्या कर देना है, नो कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फाइल टैब में जो फंक्शंस था वो उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो ये मैं नो किया और ये एप्लीकेशन बंद हो गया, ठीक है। थैंक यू।